नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट ऑन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 73 से लेके सेक्शन नंबर 76 तक। उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें याद रखने जैसी है जो हमें काम आ सकती है पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अगर आप पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर पेटेंट के नॉलेज से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा जिसके अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चंस, साथ साथ में पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के सारे सेक्शंस और उसके साथ में पेपर 2 की प्रिपरेशन। पेपर 2 वैसे सबसे इजी पेपर होता है पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको ये स्टेटमेंट मेरा कुछ अलग लग रहा है आपकी मेंटालिटी से तो एक बार मुझे मौका दीजिए, पेपर 2 की प्लेलिस्ट देखिए और अगर आपके कोई डाउट है तो क्वेश्चन में पूछिए, कमेंट में पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है सेक्शन नंबर 73 टू 76 इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 से। सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 73 क्या डिफाइन करता है? सेक्शन नंबर 73 में लिखा हुआ है कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। आप इसको सिंपल सा समझिए कि कंट्रोलर 73 में आए, सेनापति आएंगे तो उसके साथ क्या आएंगे? सैन्य तो चाहिए। जस्ट जोकिंग। तो कंट्रोलर आएंगे तो उनके साथ ऑफिसर्स तो आएंगे। और ये कंट्रोलर कहां पर डिफाइन किए गए हैं? 21B सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 उसके अंदर बी के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है। काफी लोगों को ये मिथ होता है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CGPDTM, ये कोई अलग पर्सन है और कंट्रोलर ऑफ पेटेंट ये कोई अलग पर्सन है। तो ये मिथ है। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के होते हैं ना, पेटेंट के भी वही होते हैं, डिजाइन के भी वही होते हैं, ट्रेडमार्क के भी वही होते हैं। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट था, तो ये क्लियर कर लीजिए। जो CGPDTM है वही कंट्रोलर ऑफ पेटेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना, सेनापति आएंगे तो सैन्य भी आएगा। तो इस केस में सैन्य क्या होंगे? जो भी एग्जामिनर्स जो यहां पर वर्क करते हैं एज पर दी ऑर्डर फ्रॉम कंट्रोलर, वो सारे क्या बनेंगे? सैन्य, यानी सबऑर्डिनेट्स विद एग्जामिनर्स। सबऑर्डिनेट्स एग्जामिनर के फॉर्म में भी रहेंगे। तो एग्जामिनर यहां पर ऑफिसर्स हैं जो किनकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं? कंट्रोलर की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो ये जब कंट्रोलर और एग्जामिनर दोनों साथ में मिल जाते हैं तो बनता है एक पेटेंट ऑफिस। ये दोनों से काम चल जाता है, यानी मैं अगर एक कंट्रोलर रख दूं और एक एग्जामिनर रख दूं तो क्या काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कभी पेटेंट फार्मेसी से आएगी, कभी पेटेंट इंजीनियरिंग से आएगी, कभी पेटेंट कोई भी इंजीनियरिंग से आ सकती है, जैसे कि केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो क्या सभी का नॉलेज एक सभी एग्जामिनर को रहेगा? सभी का नॉलेज सभी कंट्रोलर को रहेगा? नहीं रहता है। बहुत कॉमन सी बात है। इसीलिए इनके डिफरेंट एक्सपर्टिज्म के ग्रुप बनाए जाते हैं। जो कंट्रोलर केमिकल से बिलोंग्स करेगा वो केमिकल के एग्जामिनर के साथ वर्क करेगा और उनका एक ग्रुप बनेगा। तो केमिकल की अगर कोई पेटेंट आ गई तो उस ग्रुप के साथ भेजनी पड़ेगी। अगर मैकेनिकल की कोई पेटेंट है तो उस ग्रुप के पास, अगर कोई सिविल से या फिर कोई फार्मेसी से पेटेंट है तो उस ग्रुप के पास भेजनी पड़ेगी। तो पर्टिकुलर यहाँ पर ग्रुप बनाए होते हैं कंट्रोलर एंड एग्जामिनर के, ताकि एग्जामिनर को कंट्रोलर ऑर्डर दे पाए और एग्जामिनर ने क्या वर्क किया वो चेक कर पाए। अगर किसी भी केस में ऐसा होता है कि एग्जामिनर, सपोज कंट्रोलर ने पहले डिसीजन दिया, आज के दिन पे डिसीजन दिया, कंट्रोलर ने क्या डिसीजन दिया? एग्जामिनर को कहा कि भाई आप ये नंबर की एप्लीकेशन को एग्जामिन कर लो। एग्जामिनर काम कर रहा है, बीमार हो गया या फिर उसके पास और कोई काम आ गया जो इमरजेंसी वाला काम है, या फिर कंट्रोलर को ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर ने सही तरीके से काम नहीं किया। कुछ भी हो, अगर कंट्रोलर को एग्जामिनर के पास से वर्क निकाल के दूसरे एग्जामिनर को देना है तो कंट्रोलर रीस्टार्ट बटन को प्रेस कर सकता है। कंट्रोलर के पास ऐसी पावर है, पावर टू ट्रांसफर एनी ऑर्डर एट एनी टाइम। तो हो सकता है कि एग्जामिनर के पास से लेके कंट्रोलर खुद उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करे
या फिर एग्जामिनर के पास से लेके कंट्रोलर और किसी एग्जामिनर को ये एप्लीकेशन दे दे, तो ये पावर पूरा का पूरा, ये रीस्टार्ट बटन दबाना पूरा का पूरा पावर किसके पास रहता है? कंट्रोलर के पास रहता है। और ये रीस्टार्ट बटन को क्या कहा जाता है? ये रीस्टार्ट बटन को सेक्शन नंबर 73 में बहुत सारे टर्म्स में ऐसा लिखा हुआ है, डी नोवो। डी नोवो, डी नोवो यानी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जैसे रफ मटेरियल आया था ना, वहां से ही स्टार्ट कीजिए, भले ही आपने उस पर कोई एप्लीकेशंस या कोई भी एक्टिविटी कर ली हो, मगर कंट्रोलर एग्जामिनर से स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच करवा सकता है, ये उसके पास ऑथोरिटी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 74 के बारे में। देखिए सेक्शन नंबर 73 से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 74 के बारे में। जब कंट्रोलर्स आ गए, जब एग्जामिनर्स आ गए, अब पेटेंट ऑफिस बन गई है, तो ये जो पूरा ब्लॉक है ना, वो क्या है? पेटेंट ऑफिस है। तो अब पेटेंट ऑफिस की बारी आई। पेटेंट ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस। तो पेटेंट ऑफिस किसको कहेंगे? पेटेंट ऑफिस वैसे डिफाइन की गई है सबसेक्शन 2, उसके सबसेक्शन 1 एंड उसके सबसेक्शन आर में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन आर के अंदर। तो अब यहां से कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या याद रखने जैसा है? तो कुछ नहीं, ऑफिस विद द फॉलोइंग ऑफिसर्स कॉल्ड पेटेंट ऑफिस। और ये कौन तय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और उनके ऑफिशियल गैजेट में लिखती है कि फॉलोइंग ब्रांच, ये हमने जगह रखी है जहां पर हमने ऐसे एग्जामिनर्स को रखे हैं और ऐसे कंट्रोलर को रखे हैं जो पेटेंट के लॉ को मानते हुए सारी एग्जामिनेशन और प्रोसेसेस कंप्लीट करवाएंगे। तो उस जगह को, उस एरिया को या उस ऑफिस को कहा जाएगा पेटेंट ऑफिस, जहां पर कंट्रोलर और एग्जामिनर्स वर्क करते रहते हैं। तो बस इतनी चीज याद रखने जैसी है फ्रॉम द सेक्शन नंबर 74। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन, हाँ और एक चीज कि सेक्शन नंबर 74 ये भी लिखता है कि कंट्रोलर या पेटेंट ऑफिस का एक खुद का सील होगा। अब ये बहुत पुराने जमाने से चली आ रही चीज है कि सील होना चाहिए। सील होना चाहिए मीन्स, देखिए राजा महाराजा जो होते थे ना, उनके जमाने से चली आ रही ये चीज है कि जो भी राजा महाराजा होते थे वो अपनी सील से, पहले तो पेटेंट का यूज वैसे ही होता था, राजा ही कहते थे कि आप ये चीज बनाना चालू कर दो। किसी को बोलते थे कि आप तलवार बनाना चालू कर दो, तो तलवार सभी को तो बनाना नहीं दे सकते थे, तो राजा मोहर लगा के देते थे कि ये मैंने इन भाई को मैंने नॉमिनेट किया है कि वही तलवार बनाएंगे हमारे राज्य के लिए। तो ये जो सील की प्रथा है वहां से चली आ रही है, अभी तक भी चल रही है। सील एक ऑथेंटिकेशन होता है कि ये सील पर्टिकुलरली एक ही पर्सन से मिल सकता है, अगर कोई और पर्सन उसका यूज करे तो वो इलीगल हो जाता है। तो इसलिए एक पेटेंट ऑफिस का सील भी होना चाहिए इन ऑर्डर टू पुट सम एविडेंस इन केस ऑफ प्राइमा फेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 75 क्या कह रहा है? पहले तो टाइटल क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉइज ऑफ पेटेंट ऑफिस एज टू राइट और इंटरेस्ट इन पेटेंट। अब कहने का मीनिंग क्या है? सिंपल सा मीनिंग है इसका कि जो भी एम्प्लॉई है, चाहे वो ऑफिसर है या कंट्रोलर है, चाहे वो एग्जामिनर है या कंट्रोलर है, वो कोई भी राइट नहीं रख सकते हैं पेटेंट पर, या फिर कोई भी राइट नहीं रख सकते हैं पेटेंट की कोई भी इंटरेस्ट पर। इसका मीनिंग सिंपल सा है, इफ यू आर ऑफिसर एट पेटेंट ऑफिस यू कांट फाइल अ पेटेंट। तो जो भी वहां पर जो लोग हैं वो पेटेंट फाइल नहीं कर सकते हैं, वो पेटेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख सकते हैं, ताकि वहां पर कोई घपला ना हो। ये सिंपल सा इसका विजन है और यही विजन के साथ ये बनाया गया होगा ये एक्ट। तो दैट्स व्हाई सेक्शन नंबर 75 कह रहा है जो भी वहां पर ऑफिसर्स हैं, जो भी वहां पर एग्जामिनर हैं, जो भी वहां पर कंट्रोलर हैं, वो पेटेंट नहीं बना सकते। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सेक्शन नंबर 76, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज नॉट टू फर्निश इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। अब जो भी ऑफिसर हैं या एम्प्लॉइज हैं वो कोई इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि विदाउट ऑर्डर फ्रॉम कंट्रोलर और कोर्ट, अगर रिवोकेशन का कोई पिटीशन दाखिल किया गया है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अगर कोर्ट मांग रही है कोई डिविडेंस, या फिर कंट्रोलर ऑर्डर कर रहे हैं कि एग्जामिनर भाई या एग्जामिनर बहन आप एग्जामिन करो, तब ही एग्जामिन होगी कोई एप्लीकेशन। कोई भी एग्जामिनर या कोई भी ऑफिसर कंट्रोलर आपको
आपकी पेटेंट या फिर आपको पेटेंट लिखवाने में या फिर आपके लिए कोई केस में खुद वहां पर एविडेंस बन के नहीं चल सकते हैं जब तक उनको कोर्ट से या फिर कंट्रोलर से कोई ऑर्डर ना हो। तो थर्ड पार्टी की हेल्प करना यहां पर यानी मुमकिन नहीं है। दैट इज रिटन इन द सेक्शन नंबर 73। विदाउट ऑर्डर फ्रॉम कंट्रोलर और कोर्ट एम्प्लॉई कांट हेल्प एनी थर्ड पर्सन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 73 में लिखा है कंट्रोलर के बारे में, 74 में लिखा है पेटेंट ऑफिस के बारे में, 75 में लिखा है कि कोई भी ऑफिसर पेटेंट ऑफिस से जो बिलोंग्स कर रहे हैं वो पेटेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड 76 में लिखा है कि विदाउट परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर और कोर्ट कोई भी पर्सन जो पेटेंट ऑफिस से ताल्लुक रख रहा है वो किसी थर्ड पर्सन को हेल्प नहीं कर सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम 73 टू 76 सेक्शन। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपको कुछ समझ में आया है और अच्छी तरीके से समझ में आया है विद इन दिस 10 मिनट और 12 मिनट्स, तो प्लीज लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये वीडियो को डालना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ऐसी इंफॉर्मेशन खोजनी है या जो खोज रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी बूस्ट मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अभी जो प्लेलिस्ट आ रही है ना आपके सामने उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।